गाइस बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न जब भी मार्केट के किसी रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन में ये फॉर्म होता है बनता है तो ये पता चलता है कि मार्केट वहां से रिवर्स कर सकता है, मतलब अप ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं यदि आप इसमें आधे अधूरे ज्ञान के साथ ट्रेड करते हैं। आप इस वीडियो में ये जान पाएंगे कि कब इस पैटर्न को आपको ट्रेड करना चाहिए और कौन से जोन में ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। सो चलिए जानते हो समझते हैं। हमेशा की तरह पहले इस पैटर्न की अपन फॉर्मेशन समझते हैं, उसके बाद मूव करते हैं चार्ट पे गाइस की कैसे आपको इसको बैक टेस्ट करना चाहिए, कैसे आपको जो इस पे ट्रेड लेना चाहिए। सो लेट्स मूव गाइस। फर्स्ट जानते हैं कि इसमें कौन कौन से जो फैक्टर इंक्लूड है। हमेशा आप इसमें जो नोटिस करेंगे कि आपका ये जो पैटर्न होगा दो कैंडल से बना होगा। फर्स्ट जो आपकी कैंडल होगी वो होगी ग्रीन और सेकंड जो अपनी कैंडल होगी वो होगी रेड गाइस। यहाँ पे जो अपनी ग्रीन कैंडल है उसकी यहाँ पे अपनी ओपनिंग होती है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाती है, यहाँ पे लास्ट में ये क्लोजिंग दे देती है, ठीक। उसके बाद अपनी गैप अप जो ओपन होती है अपनी रेड कैंडल गाइस, यहाँ पे अपनी ये क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद गैप अप ओपन होता है अपना रेड कैंडल, उसके बाद ये ऊपर जाता है लेकिन वापस इसको सेलर नीचे लाता है यहाँ तक, यहाँ से वापस कुछ टाइम पीरियड बाद यहाँ पे इसको जो क्लोजिंग हो जाती है कैंडल की। अब यहाँ पे आप अगर कुछ नोटिस करें चीजें, क्या चीजें आपको जो यहाँ पे पता चल रही है वो देखो। एक तो पूरी तरह से इस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने एंगल्फ कर रखा है, पूरी तरह से ये जो कैंडल है इसके अंदर कवर हो रखी है। ये फैक्टर हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो भी आपकी ग्रीन कैंडल होगी वो पूरी तरह से कवर होनी चाहिए अपनी जो रेड कैंडल है उसके अंदर। कुछ चीजें आपको यहाँ पे जो पता होगी या फिर कुछ मिसमैच होगी, आप जब भी जो चार्ट में देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा ये जो इसका वीक है ये कभी कभार इससे बाहर निकला होगा, इसका जो हाई होगा ना कैंडल का रेड कैंडल का उससे बाहर होगा। और इधर भी आपको जो लो पॉइंट है उसमें भी जो अपना ग्रीन कैंडल उसका जो लो नीचे या फिर लो में देखने को मिल जाएगा, मतलब क्रॉस कर जाएगा। ऐसे फैक्टर में या फिर ऐसी जो कुछ भी अनएक्यूरेसी पाई जाएगी उनको अपन जो अपने अदर फैक्टर कंफर्मेशन है उनके साथ कंफर्मेशन लेके फिर ट्रेड करेंगे गाइस, ठीक है। प्लस इसमें जो मैंने आपको बताया ये थोड़ा आपको जो है गैप अप गैप डाउन दिखना चाहिए गाइस। कौन सा, ये मान लो ये यहाँ पे क्लोजिंग होती है उसकी जो वापिस ओपनिंग होती है वो गैप अप से होनी चाहिए गाइस, ठीक है। अदरवाइज नहीं होती कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को कैंडल देखना है कैंडल में कितना स्ट्रेंथ है। कैंडल अगर ज्यादा मतलब मारूबूजू रेड कैंडल होनी चाहिए, मारूबूजू जो कैंडल हो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। और जब भी ये पैटर्न बनेगा तो आपको क्या पता चलेगा मार्केट यहाँ से रिवर्स करके नीचे जा सकता है। अब जो मारूबूजू कैंडल बनेगी वो आपको ये बताएगी कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज्यादा जो सिग्नल है वो प्रोबेबिलिटी आपको ये पता चलेगी मार्केट वहां से गिरने की है। तो ये आपकी जो रेड कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए और इसमें आपके ये जो वीक है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होनी चाहिए गाइस। कौन से, ये देखो आप, ये जो वीक कहते हैं ना ये आपको मतलब कैंडल में जितने कम वीक होंगे कैंडल जो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये देखो ये वीक जो है ना ये क्या बताता है कि यहाँ पे मान लो जैसे ये कैंडल ओपन होती है यहाँ पे पहले कौन आया, बायर आया, ठीक है। बायर आया ऊपर लेके, उसके बाद वापस सेलर आता है, सेलर यहाँ तक लाता है, बट यहाँ पे वापस बायर आता है, यहाँ पे जाके कुछ टाइम पीरियड मान लो 1 घंटे कैंडल तो 1 घंटे बाद जो ये क्लोजिंग हो जाती है यहाँ पे जाके। तो इसमें ये जो वी के ना के बराबर हो तो उतना ही आपके लिए जो बेटर होगा, आपका जो सेटअप होगा, आपका ये जो पैटर्न बनेगा उतना ही ज्यादा आपको जो एक्यूरेसी देगा। अब यहाँ से बढ़ते हैं अपन आगे गाइस। सेकंड थिंग जो मैंने आपके यहाँ पे शेयर कर रखी इस चीज के, आप जो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेम जो मैंने बताया वही हो रखा। देखो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग होती है, यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है, रेड कैंडल पूरी तरह से इसको जो कवर की हुई है। यहाँ पे कुछ फैक्टर बताए हुए कि इसके अंदर जो ये क्लोज हो जानी चाहिए अपनी जो ग्रीन कैंडल है उसको पूरी तरह से जो रेड कैंडल है वो एंगल्फ कर लेना चाहिए स्ट्रॉन्गली। देखो ये चीजें सारी यहाँ पे ये बता रखी, इसका आप जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। यहाँ से अपन बढ़ते हैं आगे। कि इंडस्ट्री का कोई सा भी पैटर्न हो उसमें जितने ज्यादा कंफर्मेशन फैक्टर ऐड होंगे उतना ज्यादा आपको जो एक्यूरेसी मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है गाइस वो ये कि वॉल्यूम, हमेशा आपको जो वॉल्यूम ध्यान में रखना है। जो आपका बेरिश कैंडल है मतलब रेड कैंडल है उसका वॉल्यूम अधिक होना चाहिए अपना जो ग्रीन कैंडल है उससे। यहाँ पे देखो ये जो फोटो मैंने गूगल से उठाई है इसमें थोड़ा आपका क्लियर नहीं दिख रहा होगा चीजें, मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पे अपनी जो रेड कैंडल है उसने पूरी तरह से ग्रीन कैंडल को एंगल्फ कर रखा है, कवर कर रखा है। उसके बाद इसकी आप वॉल्यूम देखोगे नीचे तो ये बहुत ज्यादा अधिक है, अपनी जो ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम है उससे अधिक है। अब देखो ग्रीन कैंडल की यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल आपको कम देखने को मिल रही है, लेकिन जो रेड कैंडल की वॉल्यूम है वो अधिक है। इससे क्या पता चल रहा है आपको, ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सेलर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है मार्केट में। जो डाउन साइड का प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, मार्केट का डाउनफॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ती जा रही है, तो इस और एक्यूरेसी वो ज्यादा देगा इस। यहाँ से बढ़ते आगे। अब इस पैटर्न में जो आपको अपना स्टॉप लॉस कैसे पुट करना है वो जानते हैं अपन गाइस। ये अपना एक जो अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, एक सप्लाई जोन आता है जहाँ पे अपना मार्केट बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो फॉर्म करता है। जैसे इसका जो अपना लो ब्रेक होता है अपन वहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस होगा जो इस अपना रेड कैंडल उसका जो हाई होता है उसके ऊपर अपना जो स्टॉप लॉस लगने वाला है। और बाकी डिपेंड करता है कि जो मार्केट में आपका स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, उसके
हिसाब से जो अपना लॉजिकल स्टॉप लॉस जो हो सकता है वो अपन रखेंगे गाइस। इस पैटर्न से रिलेटेड मैंने आपके साथ कुछ यहाँ पे की पॉइंट शेयर कर रखे हैं जो आपको जानना चाहिए, आगे बहुत ज्यादा आपके लिए जो यूजफुल होंगे। चलिए जानते हैं इसको। एंगल्फिंग मीन निगल जाना, जो अभी मैंने आपको बताया जो कॉन्सेप्ट था वो गाइस आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। उसके बाद इंडिकेट रिवर्सल इन अप ट्रेंड, मतलब मान लो मार्केट ये ऊपर जा रहा है, ठीक कहीं बॉटम पे ये पैटर्न अपना फॉर्म होता है, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो अपना थर्ड पैटर्न ऑफ टू कैंडल्स ग्रीन एंड रेड, जो भी हमने शुरुआत में जाना था कि फर्स्ट जो आपकी कैंडल होगी वो ग्रीन होगी, सेकंड आपकी रेड होगी, और जो अपनी रेड कैंडल है वो पूरी तरह से एंगल्फ करनी चाहिए अपनी जो ग्रीन कैंडल, उसको यहाँ से बढ़ते आगे। इट शो इट कैन बी द लास्ट हाई ऑफ दिस अप ट्रेंड गाइस। क्या हो सकता है गाइस, मतलब क्या कह रहा हूं मैं, देखो ये अपना अप ट्रेंड जा रहा था, ठीक है, कहीं अपना सप्लाई जोन आता है, यहाँ पे ये सप्लाई जोन होता है, ठीक है, यहाँ पे अपना ये पैटर्न फॉर्म होता है, तो यहाँ से मार्केट जो रिवर्स कर सकता है, मतलब जो भी कोई अप ट्रेंड है उसका लास्ट जो हाई है वो आपको ये इंडिकेट करता है, और वहां से जो रिवर्सल के जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी, वो आपको ये पैटर्न बताता है। यहाँ से बढ़ता है आगे। इट फॉर्म नियरेस्ट रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जोन गाइज। सप्लाई या अपना रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से मार्केट की गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जहां पे मार्केट में जो ऑपरेटर वो सेल करते हैं, तो वहां पे ये अपना जो पैटर्न फॉर्म होगा, तो वहां पे अपने को जो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा देखने को मिलेगी, और उसी एरिया में जो अपने को इसको यूज करना, वहां पे जो अपने को इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी। इसलिए मैंने ये जो फैक्टर है, ये जो पॉइंट आपके साथ ऐड किया। एड मल्टीपल कन्फर्मेशन इन योर ट्रेड। क्या क्या हो सकते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है, मार्केट स्ट्रक्चर है। देखो रेजिस्टेंस आपको समझ में आता है, सप्लाई जोन वो होता है जहां से मार्केट में सेलिंग शुरुआत होती है, जहां पे मार्केट में बेचा जाता है, और मार्केट स्ट्रक्चर ये अपन अपनी वीडियोस बाकी है, मार्केट स्ट्रक्चर आपको जो कैसे समझना चाहिए। अगर मार्केट स्ट्रक्चर भी आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि हाँ यहाँ से जो मार्केट गिरने वाला है या डाउन जा सकता है, तो ये सारे जो फैक्टर आपको इंक्लूड करना चाहिए, उसका अकॉर्डिंग जो आपको अपना ट्रेड बनाना चाहिए गाइस। यहाँ से बढ़ते आगे। अवॉइड टू ट्रेड इन साइडवेज मार्केट गाइस। साइडवेज मार्केट क्या होता है, जिस मार्केट एक रेंज के अंदर फंस जाता है, उसमें आपका कोई सी भी स्ट्रेटेजी हो, कोई सा पैटर्न हो, वहां पे फेल हो जाता है, वहां पे आपको इस पैटर्न को ट्रेड करना अवॉइड करना। कौन सा, मान लो ये देखो एक ये रेंज 40 से 50 पॉइंट की, इसमें मार्केट आपका इस रेंज के अंदर जो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी आपका जो पैटर्न फॉर्म होता है, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है जब तक कि इस रेंज का जो ब्रेकआउट ना हो, अपर साइड या डाउन साइड। उसके बाद जब भी वापिस मार्केट रिटेस्ट करता है, या फिर जो मार्केट स्ट्रक्चर उसका अकॉर्डिंग अपना ट्रेड बनने वाला गाइस, इसके अंदर जब भी ये पैटर्न फॉर्म होगा, आपको बिल्कुल ही जो इसको अवॉइड करना, कभी भी इसमें ट्रेड नहीं करना। मैं शुरुआत से आपको ये चीजें समझाता आ रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ से। कैंडलस्टिक पैटर्न इज आल्सो यूज्ड बाय ऑपरेटर फॉर रिटेलर ट्रेपिंग गाइस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो ये जो है आपको चीज समझना चाहिए कि जो पैटर्न है वो एक तरह से ट्रेपिंग का भी काम करते हैं गाइस। जो पैटर्न्स होता है, अगर आप उनको राइट वे में यूज करते हो तो वो आपको प्रॉफिट भी देंगे, और गलत मेथड से यूज करोगे तो वो आपको जो लॉस भी देंगे। यहाँ पे जो रिटेलर होते हैं वो जानबूझकर ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मार्केट में फॉर्म करवाते हैं, ताकि वहां पे जो रिटेलर है उनको इन्वाइट करे, वो अपनी पोजीशन बनाए और उनको लॉस हो। अब यहाँ से जो अपन आगे बढ़ते हैं चार्ट में, कब आपको जिसको ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। तो अदानी एंटरप्राइजेस का जो चार्ट ओपन कर रखा है, उसमें मैंने सबसे पहले जो वीकली टाइम फ्रेम लगा रखा, ताकि अपन पहले ओवरऑल मार्केट में क्या हो रहा है जो एक स्ट्रक्चर जो समझने का ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। देखो आप यहाँ पर कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, उसके बाद वापस यहाँ पे नीचे आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा शार्प फॉल, यहाँ पे डाउनफॉल होता है, एक शार्प डाउनफॉल होता है, उसके बाद मार्केट वापस जाता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉलो करता हो, अप ट्रेंड में जाता है, ठीक है। कुछ समय बाद मार्केट देखो ये जो अपनी ट्रेंड लाइन जा रही थी उसका ब्रेक डाउन कर देता है। यहाँ पे जो मार्केट इसका ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद यहीं पे इसको जो वापस रिटेस्ट करता है मार्केट, उसके बाद यहाँ पे डाउन आता है, और यहीं पे अपना जो अपने को फॉर्मेशन एक जो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है वो मिल रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गाइस। तो उसको अपन समझते हैं वहां पे अपना कैसे ट्रेड बनने वाला था। और यहाँ पे अपने को ये भी पता चल रहा है कि मार्केट में एक यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो वहां पे एक जो सप्लाई जोन बन चुका है, और मार्केट वहां से डाउन जा सकता है। तो कोई सा भी आप ट्रेड लेते हो, कभी भी जब भी आप कोई से पैटर्न पे ट्रेड ले रहे हो, पहले उसका जो चार्ट जो स्ट्रक्चर है वो समझने की कोशिश करो, उसके बाद जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है उस पर जाओ, वहां पे आप जो अपने जो सेटअप बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाओ। तो यहाँ पे पहले अपन ने ये समझ लिया कि मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पे जो ब्रेक किया, मतलब एक जो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है, और वहां पे अपने को सेम अपने जो सेटअप मिल रहा है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न का, उस पे अपने को कैसे ट्रेड लेना वो अपन जानते हैं यहाँ पे गाइस। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद वापस मार्केट इसको रीटेस्ट करता है, ठीक है। रीटेस्ट करने पे आप देखो कि यहाँ पे बार बार मार्केट को जो रिजेक्शन मिल रहे थे, मार्केट यहाँ पे जो डोजी टाइप जो कैंडल होती है वो बना रहा था, रिजेक्शन मिल रहा है, डोजी बनाता है। उसके बाद देखो थोड़ा सा आप इन दो डोजी को अगर अवॉइड करोगे तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट नंबर पे जो ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद जो थर्ड नंबर पे, चौथे नंबर पे जाके अपनी एक जो रेड कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे अगर दो आप जो कैंडल है डोजी उनको हटाओगे, एक तरह से अपना जो ग्रीन कैंडल उसको
पूरी तरह से जो अपनी रेड कैंडल वो एंगल्फ कर रही है। थोड़ा अगर लॉजिकल आप देखने की यहाँ पे कोशिश करते हो, और उसके बाद अब आप यहाँ से जब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको और पता चलेगा वहां पे भी अपना जो सेम सेटअप बन रहा है, और ऐसे जो मल्टीपल आपका जो पास जो कंफर्मेशन आ रहा है वो ये बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाला है। सो यहाँ से अपन मूव करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गाइस। ये देखो हमने जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई उसके बाद मार्केट इसको रीटेस्ट करता है, और यहीं पे अपना एक जो छोटा सा पैटर्न बेरिश एंगल्फिंग जो पैटर्न है वो फॉर्म करता है। इस पे अपन जानते हैं कैसे आपको जो ट्रेड बनाना चाहिए था गाइस। सबसे पहले अपन जो एक ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे जिससे अपने को 2 स्विंग अपन मिलाते हैं, उसके बाद थर्ड स्विंग जो अपने पास अपना आप जो आ रहा है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 2 स्विंग आपने मिलाए, थर्ड टाइम जो मार्केट अपनी जो ट्रेंड लाइन उसको ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस कर रहा है, उसके पास से जो मार्केट एक रिट्रेस करता है, उसके बाद अपना जो पैटर्न है वो फॉर्म करता है जहाँ पे अपना ट्रेड बनने वाला है। ये देखो जैसे मार्केट ने एक जो अपनी नीचे जो सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, उसके बाद अपन जो कंफर्मेशन पे यहाँ पे ट्रेड लेने वाले थे, और एक आप जो ऊपर से नीचे देखो आपको पता चल रहा है एक छोटी सी यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रही थी गाइस। ये देखो ये एक जो ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसको मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, उसके बाद अपना सेम मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के लिए ऊपर रीटेस्ट करने के लिए आता है। यहाँ पे एक जो सपोर्ट था कौन सा, ये देखो आप, ये एक जो सपोर्ट यहाँ पे बनाता मार्केट इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर रीटेस्ट करता है, यहाँ से वापस अपनी एक जो ट्रेंड लाइन बन जाती है, ट्रेंड लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद वापस रीटेस्ट करने के बाद वापस छोटा सा ऊपर रीटेस्ट करता है जहां पर जो अपना बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होता है। यहाँ पे जैसे इसका जो लास्ट लो सपोर्ट था उसको ब्रेक करता है, उसके बाद अपनी कंफर्मेशन पे जो एंट्री बनने वाली थी, तो मार्केट में देखो आपके पास यहाँ पे जो मल्टीपल जो कंफर्मेशन आ रहे थे, क्या आ रहे थे, एक जो मार्केट ऊपर जा रहा था उसको ब्रेक कर देता, ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी आपकी जिसका मार्केट जो रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद जो मार्केट जब नीचे आता है तो वहां पे जो अपना लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है, एक जो डाउन ट्रेंड में जो मार्केट स्ट्रक्चर बनाता वो यहाँ पे मार्केट बना रहा था। ठीक है, देखो आप अब देखो मार्केट जैसे अपना जो नीचे एक सपोर्ट था उसको ब्रेक करता है, थोड़ा कंफर्मेशन अपने यहाँ पे यूज करते हैं, उसको ब्रेक करता है मार्केट, उसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से इस जो सपोर्ट को तोड़ देता है, कौन सा, ये देखो आप, ये अपना मार्केट यहाँ से अपना पैटर्न फॉर्म करता है, ये पैटर्न अपना फॉर्म हो, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे आता है बहुत शार्प फॉल के साथ। कैंडल की जो आप बॉडी देखोगे उससे आपको पता चलेगा यहाँ पे कैंडल में जो वीक वो बहुत ज्यादा कम है, वो स्ट्रॉन्ग जो कैंडल यहाँ पे बन रखी है। जैसे अपने यहाँ पे जो सपोर्ट ब्रेक होता है, ठीक है, अपन यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ पे अपनी जो एंट्री होती है मार्केट अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे 5 मिनट तो वहाँ पे आपको पता चलेगा मार्केट में यहाँ पे एक छोटा सा रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट के बाद जैसे रेड कैंडल बनता है वहाँ पे अपनी एंट्री प्लान होती है, और यहाँ पे जो इसका लास्ट सपोर्ट था गाइस वो अपना जो टारगेट हमने को देखने को मिलता कौन सा, ये देखो यहाँ पे ये एक जो इसको सपोर्ट जोन आ रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट जोन आ रहा था, मार्केट देखो यहाँ से नीचे आया और ऊपर गया, यहाँ पे एक जो सपोर्ट टाइप जोन जो बना रखा था मार्केट ने, ये अपना टारगेट होने वाला था। अब यहाँ पर जो अपना जो अपन टूल यूज करते हैं जिससे आप और ज्यादा क्लियरिटी से समझ पाओगे। अब ठीक है, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप गए, वहां पर आपको पता चला कि यहाँ पे जो कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे अपना जो मार्केट डाउन गया, सपोर्ट को तोड़ा, लास्ट जो अपना सपोर्ट था वहां तक का अपना टारगेट होता, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका जो हाई पे अपना जो स्टॉप लॉस लगने वाला। देखो इस कैंडल को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पे जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया उसके ऊपर अपने जो अपना टारगेट यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो पुट कर दिया, और जो अपना लास्ट यहाँ पे क्या दिख रहा था, सपोर्ट, वहां तक का अपना जो यहाँ पे टारगेट बनने वाला था। अब यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा सा स्टॉप लॉस आपका लगा है, और जो टारगेट आपको देखने को मिला है ना वो देखो आप क्या हो रहा है, टारगेट देखो ऑलमोस्ट आपको क्या देखने को मिला है, 95 to 100 तक का आपको जो यहाँ पे टारगेट मिल रहा था, वहीं पे आपको 20 से 25 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस जा रहा था, तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे फॉलो करते हुए मिल रहा था गाइस। सो ओके, मैंने यहाँ पे जो कौन से कंफर्मेशन फैक्टर थे, अपनी जो ट्रेंड लाइन थी उनका ब्रेकआउट हो रहा था, मार्केट एक प्रॉपर जो डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म किया था, जैसे अपना जो सपोर्ट टूटा था अपना, पहले वहां पे पैटर्न भी फॉर्म हुआ था, बेरिश एंगल्फिंग वो ब्रेक होता है, सपोर्ट ब्रेक होता है, उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अपन जाते हैं, वहां पे अपनी जो एंट्री प्लान करते हैं, जो अपनी जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसके हाई के ऊपर अपना जो स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जो लास्ट सपोर्ट था मार्केट का डाउन की तरफ वहां पे अपना जो टारगेट अपन रखते हैं, मार्केट में अच्छे से अपने को जो अपना टारगेट देखने को मिल जाता है। उसके बाद जैसे मार्केट अपने अगेंस्ट आता है, अपन यहाँ से अपनी जो भी पोजीशन थी उसको यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। अब यहाँ से बैठते हैं नेक्स्ट और अदर एग्जांपल देखते हैं, वहां पे आपको कैसे एंट्री जो प्लान करनी चाहिए थी, जिससे आपके जो इस पैटर्न के अबाउट जो भी ट्रेड बनेंगे उसमें और आपकी जो क्लियरिटी आती जाएगी। सो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ से। अगेन मार्केट यहाँ पे जो एक डाउन ट्रेंड में था, मतलब मार्केट डाउनफॉल करता है, उसके बाद वापस ऊपर जाता है, यहाँ पे एक जो रेंज के अंदर मार्केट अपनी रेंज डिसाइड कर लेता है, उसके बाद जैसे ब्रेक डाउन करता है ऊपर जाता है, जहाँ पे अपनी जो एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, और उसी के टॉप पे जहाँ पे सप्लाई जोन था, जहाँ पे मार्केट बार बार गिर रहा था, वहां पे अपना जो पैटर्न फॉर्म होता है वो देखो आप यहाँ पर देखो, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर आता है उसके बाद यहाँ पे अपनी एक जो है शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होता है, रिजेक्शन मिलता है, मार्केट नीचे आता है, उसके बाद वापस ऊपर जाता है, यहाँ से वापस रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस वो
बन गया था, उसका मार्केट ने रेसिस्टेंस दिखाया, नीचे आता है, उसके बाद वापस ऊपर जाता है। यहाँ पे जो भी पोजीशन लगी हुई थी ना उन सारे के जो मार्केट यहाँ पे गाइस स्टॉप लॉस ले लेता, उसके बाद वापस जब नीचे आता है सेम अपनी जो रेंज बन रही थी, एक यहाँ पे बार बार मार्केट गिर रहा था, तो आपको ये पता चल रहा था कि यहाँ से मार्केट में जो सप्लाई हो रही है, मार्केट यहाँ से बार बार नीचे जा रहा है। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, वापस ऊपर जाता है। अब थर्ड टाइम जो अपना पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है बेरिश एंगल्फिंग, वहां से जब मार्केट वापस नीचे जाता है तो वापस इस रेंज के अंदर गाइस मार्केट आता ही नहीं है। अब यहाँ पे अपन प्लान करते हैं कैसे अपने को जो ट्रेड बनाना चाहिए था गाइस। अब सबसे पहले जो अपने यहाँ पे अपना जो सप्लाई जोन है, जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है जैसे मार्केट गिर रहा है, उसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको जो सिंपली यहाँ पे मार्क कर लिया गाइस, ठीक है, अच्छे से मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मैंने मार्क किया इसको। उसके बाद थर्ड टाइम जब अपना पैटर्न बनता है तो मार्केट में अपने को वेट करना था जैसे इस जोन का जो ब्रेकआउट होता है डाउन तरफ, ताकि तो अपने जो कन्फर्मेशन हो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे अपना जो पैटर्न बन रहा था उसी के साथ यहाँ पे एक जो ट्रेन लाइन बन रही थी गाइस, ठीक है, ये छोटी सी ट्रेन लाइन यहाँ पे बन रही है और अपना यहाँ पे पैटर्न बनता है। ये देखो मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ गाइस, ये मैंने जूम इन किया इसको, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाओगे अपना जो पैटर्न है बिल्कुल अच्छे से अपना जो पैटर्न बनाता है। ये ग्रीन कैंडल अपना छोटे छोटे विकते हैं, उसके बाद अपना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बेरिश कैंडल बनता है, रेड कैंडल जो पूरी तरह से अपनी जो ग्रीन कैंडल थी उसको एंगल्फ कर लेता है और प्लस उसके बाद जो अपनी ये ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। ब्रेक किया, अपना एक जोन बन रहा था, मार्केट हो सकता है वापस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता, क्योंकि छोटी सी ट्रेंड लाइन थी तो अपने को जो अपने कंफर्मेशन है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने थे मार्केट में, अधिक से अधिक अपने को ये फाइंड करना था कि ज्यादा से ज्यादा ये प्रोबेबिलिटी अपने को पता चल देगी मार्केट वहां से नीचे जा रहा हो। देखो आप मार्केट ने जैसे अपना जो जोन ब्रेक किया था, अपना पैटर्न बनाने के बाद जो ट्रेंड लाइन उसको ब्रेक कर दिया, जैसे इस जोन को मार्केट यहाँ पे तोड़ता है उसके बाद अपनी यहाँ पे एंट्री होती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे मार्केट वापस कुछ टाइम के लिए यहीं पे स्टॉप हो जाता है, मतलब धीरे धीरे उसी एक रेंज में मूव कर रहा था गाइस अपना जो जोन था उसको तोड़ने के बाद। तो उसके बाद अपनी जो लास्ट कैंडल थी जिसने इस जोन को ब्रेक किया उसके ऊपर अपना जो स्टॉप लॉस पुट होता है, ये देखो छोटा सा अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस जा रहा था, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट अपना यहाँ पे सपोर्ट था वो अपना यहाँ पे टारगेट देखने को अपना मिल रहा था। ये अपना यहाँ पे लास्ट जो एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था, यहाँ तक का अपना जो टारगेट था। उसके बाद आप नीचे देखोगे यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, तो हो सकता था मार्केट इसको वापस जो सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता था। इसमें आपको वहाँ पे जो है इससे एग्जिट कर सकते थे। अदरवाइज अगर आप रिस्क लेते अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते जाते तो उसके बाद भी जो अपना जो आपको टारगेट है और अच्छा देखने को मिल जाता है। ये लास्ट में आपको टारगेट देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो आपने कैसे ट्रेड बनाया, जस्ट आपने क्या देखा कि मार्केट में एक सप्लाई जोन है जहां से बार बार एक तो अपना जो शूटिंग स्टार बन रहा है, प्लस मार्केट को बार बार यहाँ से जो रिजेक्शन फेस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद अपना जो यहाँ पे पैटर्न फॉर्म होता है बेरिश एंगल्फिंग, छोटी सी जो ट्रेंड लाइन है मार्केट उसको यहाँ पे ये ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद ऊपर जो एक रेंज थी मार्केट उसको ब्रेक करता है। उसके बाद अपन जो कंफर्मेशन पे यहाँ पे एंट्री लेते और अच्छा खासा 15 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस लग रहा था वहां पर, और अच्छा खासा नीचे का अपने को टारगेट मिल जाता, ऑलमोस्ट 100 प्लस जो पॉइंट यहाँ पे टारगेट देखने को मिल रहा था। अब यहीं पे आप देखो इस पैटर्न में जो आपको फेलियर भी देखने को मिलेंगे। ये देखो आप जब मार्केट ने इस बड़ी सी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, जो बिगर टाइम फ्रेम पर अपनी जो ट्रेंड लाइन बन रही थी ना ये वाली, ठीक है, इसको मार्केट जब ब्रेक करता है उसी का वापस जब रिटेस्ट करता है वहां पे भी अपना जो पैटर्न फॉर्म होता है जहाँ पे अपन ट्रेड ले सकते थे, और यहीं पे एक जो पैटर्न बनता है जिसमें अपने को इसके फेलियर भी देखने को मिल रहे थे। देखो मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, ठीक है, वापस इसका रीटेस्ट करता है, यहाँ पे देखो अपना जो पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक, बेरिश कैंडल थी उसका जो जैसे लो ब्रेक होता है अपन यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं, ऊपर का अपना जो स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ये देखो जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पे जो अपना ट्रेड बनाया इसका जो हाई था वहां तक का आपने इसको स्टॉप लॉस दिया, अपना जो स्टॉप लॉस है वो पुट किया। उसके बाद इसका सपोर्ट था वहां तक का अपना टारगेट बनता। देखो इसको यहाँ पे मार्केट वापस रिवर्स हुआ था, तो यहाँ पे 1 बाय 1 का आपको जो यहाँ पे टारगेट रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल रहा था। उसके बाद वापस आप अपसाइड जाओगे ना, वहीं आपको यहाँ पे पता चलेगा मार्केट में इस बार जो आपका पैटर्न फेल हो गया। देखो क्या हुआ था, यहाँ पे मार्केट जब ऊपर गया, ठीक है, रिटेस्ट करता है, उसके बाद अपनी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश बनाया, लेकिन इसका जो हाई था ना मार्केट ने उसको ब्रेक ही नहीं किया। ये देखो आप यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो कैंडल देखोगे वो वापस ग्रीन कैंडल बनती है, नीचे जाती है, बट लास्ट में वापस अपने जो जोन में आ जाती है, उसके ऊपर जो क्लोजिंग दे देती है। अब आपको जो वेट करना था जब इसका लो ब्रेक हुए, बट लो ब्रेक होने के बाद जैसे जो थर्ड कैंडल है जो इसका लो ब्रेक करती है, उसके बाद अपने जो एंट्री प्लान करनी चाहिए थी, बट इसने नहीं किया, और मार्केट उसके बाद यहाँ पे एक जो रेंज के अंदर फंस जाता है। ये देखो रेंज में फंसा मार्केट, इस रेंज में अपने को ट्रेड नहीं करना था। जैसे इस रेंज का जो ब्रेकआउट होता है डाउन तरफ या अप साइड, यहाँ पे तो मान लो अपना बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, मतलब डाउन साइड होगा, तो उस हिसाब से अपने को जो ट्रेड बनाना था। उसके बाद देखो क्या हुआ यहाँ पर,
देखो यहाँ पे ये जो रेंज है मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अपना पैटर्न का यहाँ पे फेलियर देखने को मिला था, प्लस आपको ये पता चला कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज के अंदर मूव करने लग गया, साइडवेज मार्केट बन गया जिसमें अपने को ट्रेड नहीं करना है। अब मार्केट जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है उसके बाद जब रीटेस्ट करता है तो अपने को जो अपना ट्रेड मिल रहा था बहुत ही ब्यूटीफुल गाइस जो यहाँ पे ट्रेड मिला था वो देखो आप। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ था, अपना जो रेंज बाउंड मार्केट था उसका ब्रेकआउट है, उसके बाद अपने यहाँ पे एंट्री बनाते हैं मार्केट ने। जैसे ही अपना जो बॉक्स है उसको रीटेस्ट करता है मार्केट अपने लेवल को, वहां पे अपना ट्रेड बनता है, ठीक है। और उसका ऊपर का अपना स्टॉप लॉस जाता है। थोड़ा अगर लॉजिकल स्टॉप लॉस अगर आप देना चाहो तो ये ऊपर का स्टॉप लॉस लगता, बट इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपके लिए ठीक नहीं था। आपने यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस दिया गाइस, ठीक है। कैंडल ने इसको ब्रेक किया, उसके ऊपर का आपने स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। और उसके बाद अपना टारगेट देखो, जो लास्ट अपना सपोर्ट था वो अपना यहाँ पे टारगेट मिलने वाला था। कौन सा था? यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था अपना, ठीक है। यहाँ तक का अपना टारगेट मिलता अपने को, ठीक है। ये अपने को टारगेट मिला, वो अच्छे से मार्केट ने अपना जो टारगेट अपना लेवल है उसका रेस्पेक्ट दिखाई। उसके बाद डाउनफॉल किया, एक शार्प मूव आया मार्केट में, डाउनफॉल हुआ। और अपन जैसे मार्केट अपने अगेंस्ट आता है वहां से अपन बाहर, मार्केट यहाँ से गिरता ऊपर आता है। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो सकता है आपको निकलना पड़ता, बट थोड़ा रिस्क लेते। उसके बाद देखो मार्केट में कंटिन्यू क्या हुआ था, कंटिन्यू मार्केट में यहाँ पे सेल हुआ था, मतलब मार्केट यहाँ से गिरता गया। अब मार्केट में आपको मैं एक चीज बताऊं, जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर फंसता है, जब उस रेंज का जो ब्रेकआउट करता है जिस भी तरफ, तो वहां पे उस तरफ आपको बहुत अच्छा जो शार्प मूव देखने को मिलता है। यहाँ पे जो वही चीज हुई है कि मार्केट ने जैसे ये जो अपनी रेंज थी उसका ब्रेकडाउन किया, मार्केट अपने ब्रेकडाउन हुआ, उसका रिटेस्ट हुआ, हमने ट्रेड लिया और इतना बड़ा आपको जो शार्प फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पर अपन ये जान लेते हैं कि कौन कौन से अपने पास यहाँ पे जो कंफर्मेशन बन रहे थे जिससे आपको जो क्लियरिटी होगा वो बढ़ पाए। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे अपना पैटर्न बनाया, अपने ट्रेड लिया, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद ये अपने को टारगेट देखने को मिल गया था जो लास्ट सपोर्ट था, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक जो बड़ी ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करता है, अपने एग्जिट कर दिया था ब्रेक करने से पहले, ठीक है। यहाँ पे आता है मार्केट, वहां पे अपना जो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, एक रेंज के अंदर फंस जाता है, ठीक है। अपने को क्या करना था, रेंज का ब्रेकडाउन होने का वेट करना था, ठीक है। जैसे ब्रेकडाउन हो उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करता है, देखो यहाँ पे, ठीक। प्लस मार्केट में नीचे एक जो है सपोर्ट जोन था, इसके नीचे मार्केट में बहुत सारे गाइस जो एसएल पड़े थे, ठीक है। ये एसएल का आपको अभी जो कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, जिसको अपन आगे वाले जो वीडियो है उनमें जानेंगे। उसके बाद अपने यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं, ये टारगेट अपने को देखने को मिल जाता है। एक मार्केट ने ऊपर से जो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया था, उससे ये पता चलता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। मार्केट ने पहले ऊपर जाके रिटेस्ट किया, वापस नीचे आता है, एक जो सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद अपने यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। तो ऐसे मल्टीपल जो कंफर्मेशन आपके पास आ रहे थे, उसके बाद अपने यहाँ पे जो अपने ट्रेड बनाया। और प्लस जो मार्केट स्ट्रक्चर उसको आप यहाँ पे फॉलो करते थे, ये पता चल रहा था कि ये देखो ये ट्रेंड लाइन है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ पे जो डाउन तरफ जो जाना चाह रहा था, हमने जस्ट यहाँ पे जैसे पैटर्न फॉर्म हुआ था उसके ऊपर हमने ब्लाइंडली यहाँ पे जो ट्रेड नहीं किया। अपने जो अदर कंफर्मेशन फैक्टर थे उनको भी अपने जो सेटअप बन रहा था उनमें कंसीडर किया। अपने को पता चला हाँ मोस्ट ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट, ये पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। उसके बाद जो अपन ने यहाँ पे ट्रेड बनाया और अच्छा खासा अपने को जो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। तो हमेशा जो इसी तरह आपको कोई सा कैंडलस्टिक पैटर्न हो या बेरिश एंगल्फिंग जो पैटर्न है उसको हमेशा इस तरह जो आपको ट्रेड करना है, एटलीस्ट 3 से 4 जो कंफर्मेशन आपके पास होने चाहिए। सो आई होप गाइस यहाँ पे जो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न पे आपको कैसे जो ट्रेड करना है, कौन कौन से इसमें जो फैक्टर इंक्लूड होते हैं वो सारे आपने समझे होंगे, जाने होंगे। और जो भी आपके पहले इसके अबाउट जो आपके जो डाउट थे वो यहाँ पे सोल्व होंगे। और यहाँ पे ये जो अपना कैंडलस्टिक पैटर्न था उस पर ये लास्ट वीडियो गाइस, इससे अपन आगे जो जानेंगे कैंडलस्टिक को एक दूसरे से ब्लेंड कैसे किया जाता है, मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे किया जाता है, एक दो कैंडल से मिलाकर एक जो नई कैंडल कैसे फॉर्म होती है। ये चीजें जब आप जान लोगे तो आप कोई सा भी जो कैंडलस्टिक का पैटर्न बना सकते हो या उसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट जान सकते हो कि जो अपना हैमर फॉर्म हो रहा है या कोई सा पैटर्न कैंडल फॉर्म हुआ वो कैसे बना है। ये चीजें आपको एक बार जो समझना चाहिए गाइस इनको। और उसके बाद अपन मूव करेंगे चार्ट पैटर्न्स पे। और इससे ज्यादा मैं जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे नहीं बताने वाला है, क्योंकि आपके साथ जितने ज्यादा मैं कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर करूंगा उतने ज्यादा जो कंफ्यूज होते जाएंगे। जब मार्केट में आप चार्ट पे जो चीजें देख रहे होगे, मार्केट का जो स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पे मल्टीपल जो चार्ट पैटर्न्स बन रहे, ऐसे में आप खुद जो कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे और अच्छे जो ट्रेडर आगे बन ही नहीं पाओगे। आपकी जो कंफ्यूजन लेवल है वो बढ़ता जाएगा क्लियरिटी गाइस। तो यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिए। यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे चार्ट पैटर्न्स की ओर गाइस। चार्ट पैटर्न्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जो अपन ने अभी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े थे उसी तरह जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, इन दोनों को जब आप साथ यूज करोगे तो वहां पे जो आपका सेटअप बनेगा, जो आपकी एक्यूरेसी होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी गाइस। यहाँ से अपन मिलेंगे नई वीडियो में। जब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है गाइस। सो मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए गाइस कीप वॉचिंग, लर्निंग एंड एंजॉयिंग गाइस।